अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज इसी चैप्टर नंबर 3 का हम टॉपिक नंबर 3.5 रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशंस डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम स्कूल फिज़िक्स के अंदर पढ़ के आए हैं स्कूल के अंदर कि हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन होती थी। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती थी Vf = Vi + At। इसके बाद हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती थी S = Vit + 1/2 At²। थर्ड इक्वेशन हमारे पास होती थी 2As = Vf² - Vi²। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन थी। अब ये हमारे पास डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला यानी S बेसिकली अगर डिस्टेंस का फार्मूला देखें S = V average × T होता है। तो V एवरेज, अगर एवरेज वेलोसिटी हम निकालना चाहते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, Vf + Vi/2। दो वेलोसिटीज़ को 2 पे डिवाइड करें तो एवरेज वेलोसिटी और साथ टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है। तो किसी भी बॉडी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला गिवन है। अब देखिए, ये हमारे पास स्कूल की फ़िज़िक्स में ये हमने स्टडी करके आए थे, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड इक्वेशंस और डिस्टेंस का फार्मूला जो है यहाँ किस जगह पर इम्प्लीमेंट होता है, ये वहाँ होगा जहाँ हमेशा 1 डायमेंशनल मोशन हो रही है। मोशन क्या है, 1 डायमेंशनल होगी। दूसरी चीज़ क्या है, वो जो बॉडी है जिसकी हमने ये इक्वेशंस लगानी है, उसकी बॉडी जो मोशन होगी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, एक लीनियर मोशन में मूव करेगी। लीनियर मोशन में मूव करेगी इन 1 डायमेंशनल। उसकी जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि जब भी बॉडी मूव करेगी अपवर्ड, तब हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करके बॉडी की मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, उसका टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखें कि बॉडी की मैक्सिमम हाइट अगर हमने ऑब्टेन करनी है, मैक्सिमम हाइट अगर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं, देखें मैं कहता हूँ एक बॉडी है यहाँ से मूव कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन पे, मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है, ये वाली हाइट। तो हाइट फाइंड आउट करने का हमारे पास उन 3 इक्वेशंस के अंदर कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन हम इधर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू Vf² - Vi²। अगर हम बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर हम 2a की जगह पर g पुट करेंगे, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा बॉडी ग्रेविटेशनल टूवर्ड ग्रेविटेशनल जा रही है या ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल जा रही है। तो ये ग्रेविटी के खिलाफ, यानी ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है टूवर्ड द अर्थ, लेकिन यहाँ पर बॉडी ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है, ऑपोजिट जा रही है, तो g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। नेगेटिव पुट कर दी। और s डिस्टेंस होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस। अब इसको हम डिस्टेंस s का भी नाम दे सकते हैं, इसको हम हाइट का नाम दे सकते हैं। सो यहाँ पर s की जगह h आ जाएगा। Vf² होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब है यहाँ से बॉडी मूव की, यहाँ गई, यहाँ पर जाके बॉल की मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर जाके बॉल एक दफ़ा रुक जाएगी और रुकने से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल, कोई कहते हैं हम कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, मैं इसको नाम Vi का ही दे देता हूँ। लेकिन ये हमारे पास जो बनेगी -2gh - Vi²। अब ये माइनस माइनस से कट गया, ये 2gh = Vi²। सो यहाँ से हम चीज़ फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हाइट फाइंड करना चाहते हैं। तो हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो ये Vi²/2g, इसको हम लिख सकते हैं h = 1/2 Vi²/g। सो ये मैक्सिमम हाइट, किसी भी बॉडी की मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने का हमारे पास ये फार्मूला है कि हम अगर कोई बॉडी है वो मैक्सिमम हाइट पे चली गई है तो उसकी हाइट फाइंड आउट हम कर सकते हैं इस फार्मूले से। सेम एज इट इज़ हम देखें कि हम टाइम मैक्सिमम हाइट पर जाकर जो टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं वो किस तरह फाइंड करेंगे। अब अगर हम चाहते हैं कि एक मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट कर सकें तो एक एट हाइट, कि एक हाइट पर जाकर बॉडी गई है उसको कितना टाइम लगेगा, उसके लिए एक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। हमें पता है एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है Vf = Vi + At। ये फ्रीली फॉल कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो है Vi और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो है Vf। वी नो डैट बॉडी ऊपर जाकर रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पर जो टाइम टेकन करेगा वो है t।
और इस जहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो -g होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं पुट करूँ अगर, तो वी एफ की वैल्यू है 0, वी आई की वैल्यू कोई ना कोई एक वेलोसिटी है और ए इक्वल है -g के और साथ टाइम t। हमें यहाँ पे मैक्सिमम टाइम निकालने का फार्मूला निकालना है, तो 0 इज इक्वल टू वी आई -जी टी उधर जाके प्लस जी टी इज इक्वल टू वी आई हो जाएगा। और मैं यहाँ पे टाइम का फार्मूला निकालना चाहता हूँ, तो टाइम इज इक्वल टू वी आई ओवर जी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला निकला है टाइम निकालने का, मैक्सिमम टाइम फाइंड आउट करने का। जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है तो उसे कोई टाइम लगेगा, उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है टी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी आई ओवर जी। सो ये सब स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू ऑफ इक्वेशंस के बारे में था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।